वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज राजस्थान। चलिए देखते हैं राजस्थान की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। राजस्थान में कांटे की लड़ाई, बीजेपी की जाट मतों पर नजर। बीकानेर में एक जनसभा को संबोधित करने 20 दिनों के अंदर ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर से राजस्थान का दौरा करने वाले हैं। इस बार पीएम मोदी 27 जुलाई को सीकर में एक कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। बीते 9 महीनों में पीएम मोदी ने 7 बार राजस्थान का दौरा किया है। सन्नत रहे भाजपा में सूबे में होने वाले विधानसभा चुनाव में सीएम फेज घोषित नहीं किया गया है। वह पीएम मोदी के चेहरे पर ही चुनाव लड़ने जा रही है। हालांकि चुनावी विश्लेषकों का कहना है कि इस चुनाव में बेहद कड़े मुकाबले के आसार बन रहे हैं। यह चुनाव किसी भी तरह जा सकता है। आलम यह है कि चुनाव से 3 महीने पहले ही भाजपा सरकार अपना प्रचार अभियान तेज कर रही है। राजस्थान विधानसभा में राको का बिल पास। राजस्थान में अपराध पर कंट्रोल करने के लिए सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। राजस्थान विधानसभा में गैंगस्टर्स पर कार्रवाई करने के लिए एक नया बिल पारित किया गया है। मंत्री शांति धारीवाल ने कहा कि प्रदेश में संगठित अपराध पर रोक लगाने और पुलिस को सशक्त बनाने के लिए राको का विधायक को सदन में पारित किया गया है। इनमें अपराधियों द्वारा अर्जित संपत्ति को जब्त करने और विशेष न्यायालयों की स्थापना का प्रावधान है। पता नहीं मौसम और मनुष्य कब बदल जाए। राजस्थान की पूर्व सीएम वसुंधरा राजे के बयान से प्रदेश में सियासी पारा चढ़ गया है। राजे ने इशारों में अपने दुर्विरोधियों पर जमकर निशाना साधा है। वसुंधरा राजे ने कहा कि जीवन संघर्ष भी एक समुद्र मंथन जैसा ही है, जिसमें से अमृत ही नहीं विष भी निकलता है। उस विष को पीने वाला ही सच्चा शिव भक्त होता है और मुझे गर्व है कि मैं शिव भक्त हूँ, शिव के सहारे हूँ। वसुंधरा राजे अलवर में आयोजित शिव महापुराण कथा समापन में शामिल हुई। वसुंधरा राजे ने ट्वीट किया, जैसे कि महाराज जी ने बताया, मनुष्य और मौसम की एक राशि है। ये दोनों का बदल जाए पता नहीं चलता, लेकिन हाँ, सभी मनुष्य एक जैसे नहीं होते। मायावती का ऐलान, राजस्थान विधानसभा चुनाव में किसी से गठबंधन नहीं। राजस्थान विधानसभा चुनाव में मायावती किसी भी दल के साथ गठबंधन नहीं करेंगी। पार्टी अकेले चुनाव लड़ेगी। मायावती ने यह घोषणा की है। हालांकि वो हरियाणा, पंजाब और अन्य राज्यों में गठबंधन कर सकती है। राजस्थान में किसी के साथ गठबंधन नहीं किया जाएगा। बसपा प्रमुख मायावती ने बुधवार को घोषणा किया कि उनकी पार्टी 2024 के लिए लोकसभा चुनाव के साथ ही राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना में विधानसभा चुनाव अकेले लड़ेगी। आगामी चुनावों में गठबंधन को लेकर मायावती ने कहा कि बसपा पंजाब और हरियाणा में क्षेत्रीय दलों के साथ हाथ मिलाने के लिए तैयार है, बशर्ते उनका एनडीए या नवगठित विपक्षी संगठन का इंडिया के साथ कोई गठजोड़ न हो। शवों को रखकर नहीं किया जा सकेगा विरोध प्रदर्शन, गहलोत सरकार लाएगी बड़ा कानून। राजस्थान में शवों को सड़क पर रखकर विरोध प्रदर्शन करने की बढ़ती घटनाओं पर लगाम लगाने के लिए गहलोत सरकार कानून लाने जा रही है। अशोक गहलोत सरकार ने मृत शरीर को सम्मान देने के लिए राजस्थान विधानसभा में राजस्थान मृत शरीर का सम्मान विधेयक 2023 पेश कर दिया है। विधेयक के पास होने के साथ ही मृत शरीर के अपने अधिकार होंगे। उसमें मृत शरीर के यथासंभव उसके समुदाय या फिर धर्म की ज्ञात और प्रचलित परंपरा के अनुसार अंतिम संस्कार करने का अधिकार होगा। राजस्थान में मिलेगी न्यूनतम आय की गारंटी। राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार ने राज्य के नागरिकों, गृहिणियों और मजदूरों को आर्थिक रूप से संबल के साथ सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए राजस्थान न्यूनतम आय गारंटी विधेयक 2023 को सदन में पेश कर दिया है। इस कानून के दायरे में आने वाले न्यूनतम आयु 18 साल रखी गई है। न्यूनतम आयु की गारंटी का अधिकार राज्य सरकार की ओर से अधिसूचित महात्मा गांधी न्यूनतम आय गारंटी योजना, इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी स्कीम और मुख्यमंत्री ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम के साथ साथ वृद्धावस्था और विशेष योग्यजन, विधवा, एकल महिला के पात्र वर्गों के लिए होगी। इसके लिए 2500 करोड़ रुपए के वित्तीय प्रावधान किए गए हैं। इनमें समय के साथ बढ़ोतरी की जा सकेगी। राजस्थान में महिलाओं को मिलेंगे 6000। राजस्थान सरकार ने प्रदेश की महिलाओं को बड़ी सौगात दी है। सरकार ने इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना के तहत गर्भवती व धात्री महिलाओं को दूसरी संतान के जन्म पर 6000 रुपए की आर्थिक सहायता देने का ऐलान किया है। यह योजना सभी जिलों में लागू कर दी गई है। अब प्रदेशों में दूसरी संतान को जन्म देने वाली महिलाओं को तत्काल इस योजना से लाभान्वित किया जा सकेगा। 5 अगस्त से शहरी ग्रामीण ओलंपिक। राजस्थान में शहरी ग्रामीण ओलंपिक खेलों के लिए रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया एक बार फिर से शुरू हो गई है। इनमें प्रतिभाग करने के इच्छुक खिलाड़ी 25 जुलाई तक खेल विभाग के ऑफिशियल वेबसाइट पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। खेल विभाग के सचिव नरेश ठकराल के मुताबिक 5 अगस्त से खेलों का आयोजन शुरू होगा। 57 लाख खिलाड़ियों ने रजिस्ट्रेशन करवाया है। एक बार फिर से रजिस्ट्रेशन का मौका दिया गया है। विधानसभा में उठा पेपर लीक का मुद्दा, बीजेपी का हंगामा।
राजस्थान विधानसभा में बुधवार को बीजेपी ने पेपर लीक का मुद्दा उठाया। इस दौरान बीजेपी विधायकों ने जमकर हंगामा किया। शून्यकाल में नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ समेत बीजेपी नेताओं ने भर्ती परीक्षाओं पर सवाल उठाए। उन्होंने आरपीएससी के तार हाल ही में गिरफ्तार कांग्रेस नेता गोपाल किसावत से जुड़े होने के आरोप लगाए हैं। साथ ही आरपीएससी की भर्तियों की सीबीआई जांच कराने और आरपीएससी को भंग करने की मांग की। एशिया कप 2023 का शेड्यूल जारी। एशिया कप 2023 के लिए नया ड्राफ्ट शेड्यूल जारी हो गया है। बताया गया है कि इस बहुप्रतीक्षित टूर्नामेंट का आयोजन 30 अगस्त से शुरू होगा, जो कि पहले एशियन क्रिकेट कॉर्पोरेशन द्वारा निर्धारित तिथि एक दिन पहले है। पहला मैच मुल्तान में पाकिस्तान और नेपाल के बीच खेला जाएगा। इस टूर्नामेंट को श्रीलंका और पाकिस्तान में एक हाइब्रिड मॉडल के तहत खेला जा रहा है और इसमें भारत और पाकिस्तान के बीच मैच 2 सितंबर को श्रीलंका के कैंडी में खेला जाएगा। हालांकि अंतिम एडिशन की घोषणा से पहले इस ड्राफ्ट में कुछ बदलाव की उम्मीद है। राजस्थान हाईकोर्ट से प्राइवेट स्कूलों को बड़ी राहत। राजस्थान हाईकोर्ट से प्राइवेट स्कूलों को बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि प्री प्राइमरी स्कूलों में आरटी के तहत होने वाले एडमिशन पर राज्य सरकार को स्कूलों का पुनर्भरण करना होगा। जस्टिस इंद्रजीत सिंह की अदालत ने 7 दिन लगातार सुनवाई के बाद सरकार को निर्देश दिए हैं कि वह प्री प्राइमरी में एडमिशन पर निजी स्कूलों को पुनर्भरण करे। 12वीं ग्रेजुएट के लिए सरकारी नौकरी की भरमार। इंस्टीट्यूट ऑफ डिजिटल एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट डेवलपमेंट राजस्थान ने कंटेंट राइटर और ऑफिस असिस्टेंट के पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे हैं। कल यानी 19 जुलाई से ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। उम्मीदवार जो भी इन पदों के लिए आवेदन करना चाहते हैं, राजस्थान आई-डीड की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इन पदों के लिए आवेदन फॉर्म जमा करने की अंतिम तिथि 28 अगस्त है। राजस्थान आई-डीड भर्ती 2023 के तहत कुल 548 पदों को भरा जाएगा। बोली दिव्या मदेरणा, राजस्थान में कोई सुरक्षित नहीं। राजस्थान में कानून व्यवस्था को लेकर विपक्षी नहीं, गहलोत सरकार की विधायक दिव्या मदेरणा ने भी सवाल उठाए हैं। जोधपुर के एक गांव में एक ही परिवार के 4 लोगों की हत्या पर उन्होंने कहा कि मैं क्या बताऊं, मैं तो खुद ही सुरक्षित नहीं हूं। मुझ पर पुलिस सुरक्षा में हमला हो जाता है। मेरे पर हमला करने वाले आरोपी आज तक पकड़े नहीं गए हैं। मैंने इस मामले को विधानसभा में उठाना चाहा तो मुझे बोलने नहीं दिया गया। राजस्थान में ईओ और आरओ भर्ती परीक्षा रद्द करने की मांग। राजस्थान हाई कोर्ट में आरपीएससी की तरफ से आयोजित ईओ आरओ भर्ती परीक्षा को रद्द करने की मांग को लेकर याचिका दायर की गई है। इस याचिका पर आज जस्टिस सुरेश बंसल की कोर्ट ने सुनवाई की। इस दौरान कोर्ट ने राज्य सरकार से जवाब मांगा है। कोर्ट ने सीएस व आरपीएससी के चेयरमैन से 3 सप्ताह में जवाब पेश करने को कहा है। याचिकाकर्ता ने भर्ती में भ्रष्टाचार, नकल और अनियमितताओं का आरोप लगाते हुए भर्ती रद्द करने की मांग की है। बोले सूर्या, आरपीएससी मतलब राहुल गांधी पेपर सेल कमीशन। राजस्थान में पेपर लीक मामला अब सियासी बनता जा रहा है। अलवर से सांसद बाबा बालकनाथ ने गहलोत सरकार पर पेपर लूटने वाली सरकार बताया है। उन्होंने कहा कि सरकार ने पेपर लूटने का काम किया है। उन्होंने युवाओं का भविष्य चुराया है। पेपर चुराने वालों की पैरवी करते हैं। भाजयुमो प्रमुख सांसद तेजस्वी ने आरपीएससी को राहुल गांधी पेपर सेल कमीशन बताया। उन्होंने कहा कि करोड़ युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ हुआ है। ये तो थी राजस्थान की बड़ी खबरें। रोजाना सबसे पहले अपडेट पाने के लिए क्लीन न्यूज राजस्थान को अभी सब्सक्राइब करें।